भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण के सेकंड कांड में बाली का तारा को डांट कर लौटाना और सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में आपको सुनाऊंगा। आपके ध्यान से सुने। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उससे फटकारा और इस प्रकार कहा, बरान ने इस गरजते हुए भाई को, जो विशेषतः हो मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरू, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सवलेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह हीन गिरा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूं। श्री रामचंद्र की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म ज्ञाता था तथा कर्तव्य या कर्तव्य को समझने वाले हैं, अथवा पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का ही परिचय दे दिया, अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उससे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूं कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मंत्र स्वर से रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजयी चाहती थी और उससे मंत्र का विज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतपुर को चले गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपना दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने ही में श्रीमान बाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोटे बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुग्रीव को वहां खड़ा देख महाभाव बाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी बाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी बाली के उद्देश्य से बधा हुआ मुक्का ताने
बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बधा हुआ है, इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई है। मेरे द्वारा बेखबर चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने ही में बाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मौत से रक्त बमन करने लगा। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उससे बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विहल हुआ बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य समान दिखाई देते थे। हे शत्रुसूदन, वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न बाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली के प्रति अरमस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों से वृक्ष पर्वत के शिखरों वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों बनचारी बानर लोलवान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ ने देखा कि बानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। बानरराज को पीड़ित देख महातेजी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प की समान भयंकर बाण रखा और उससे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी पर्चा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान कीर्तिवे विमूर्त हुए। श्री रघुनाथ ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्वनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया और उसके द्वारा बाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से बेगरूप आहत हो महातेजस्वी पराक्रम बानरराज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अश्विनी की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वज उत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रधनुष जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है,
उसी प्रकार बाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गए और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगे। श्री राम का यह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के इंद्रगत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूमयुक्त अग्नि की दृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस परिचित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार बाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उकाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान संग्रांग में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार से वाल्मीकि आश्रामण आदि काव्य कृष्णदा कांड का 16 बोले थे।